नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और ख़ास मुलाकात में हम किसी नए मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन आज मेरे साथ देश के जाने माने पुरातत्वविद, इतिहासकार के मोहम्मद साहब हैं। अयोध्या में राम मंदिर के बाद से आप काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अब तो राम मंदिर बनने भी जा रहा है, लेकिन यदा कदा जब भी कोई मंच मिलता है तो वो इतिहास के पन्नों को पलटते भी है और कुछ ऐसा जिक्र भी करते हैं जो हमारे लिए भी चर्चा का विषय बन जाता है और फिर विचार भी होता है कि आखिर भारत में हुआ क्या। तो चलिए मैं आज आपको मिलवाता हूँ के मोहम्मद साहब से। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा। सर, लंबे समय से आपसे चर्चाएं होती रही है, लेकिन अयोध्या अब मंदिर बनने की तरफ आगे बढ़ गया, बनने जा रहा है। और आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरुआत की, जब वहाँ से देखा कि मस्जिद के नीचे भी भगवान राम के मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं। कैसा रहा ये सफ़र आपका? ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत लंबा सफ़र रहा और इसमें बहुत कठिनाइयों की, बहुत मुश्किलात को फेस करना भी पड़ा। लेकिन जो इसकी आखिरी जो नतीजा जो पहुंचा है, एंड दैट इज़ वंडरफुल। पूरा देश को जो ना इससे जो ना एक फ़ायदा ये हुआ है कि एक बहुत बड़ा समस्या जो हम लोगों को पिछले 500 साल से परेशान कर रहे, उसका एक बहुत अच्छा परिणाम हुआ है। एंड द होल क्रेडिट गोज़ टू द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। उन लोगों ने, बाकी आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना काम किया है, इसके अलावा जो ना जो द क्रेडिट गोज़ टू द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें जो ना इट वॉज ए हाईली बैलेंस्ड डिसीजन। क्योंकि इतना अच्छा डिसीजन मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। न सिर्फ जो ना हिंदुओं पे ये जो पूरी जगह है वो राम मंदिर बनाने के लिए दिया है, उसी के साथ ही साथ जो ना मुसलमानों के लिए जो वो चाह रहे थे उससे ज़्यादा ज़मीन देके एक बहुत बड़ा उनका जो विशाल मदरसा भी बना सकते हैं, मस्जिद भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की ये प्रोविजन भी बना सकते हैं, उतनी जगह भी दे दिया। दैट वाज ए ग्रेट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर बोथ द कम्युनिटीज़। तो इसलिए मैं इसको जो ना और भी वेलकम करता हूँ और इसी तरीके के जजमेंट होना चाहिए। जब ये मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का, जब आप लोग खोज कर रहे थे, हालांकि आपने कहा कि काफ़ी पहले शायद इसका कोई समझौता, कोई हल निकल आता, लोग चाहते भी यही थे, लेकिन कहाँ जाकर ये उलझ गया। और अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि कुछ और नई चीज़ें भी अब सामने आएंगी? और जब आप खोज कर रहे होंगे तो कैसे ये शुरुआत हुई? क्या ऐसे कोई चीज़ें आपको दिखाई दी जब आपको लगा कि अब यहाँ तो सच में राम मंदिर रहा होगा? नहीं, जहाँ तक जो है राम मंदिर की बात है, वो जब हम लोग जो है 1976-77 में एक्सकेवेशन जब करने गए थे, तो उस टाइम में तो खैर तो एक पुलिस वाला रहता था कि अंदर जा नहीं सकते थे। लेकिन हमने उनसे कहा कि हम जो ना खोज करने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हैं, तो वो अंदर जाने दिया। तब अंदर जाके देखा, जब जो जितने भी जो पिलर्स थे वो मंदिर का पिलर्स था। तो आप पूछेंगे आप कैसे, मंदिर का पिलर और मस्जिद का पिलर में क्या डिफरेंस है? तो मंदिर का पिलर में हमेशा जो ना नीचे का जो पोर्शन है 12th सेंचुरी में, वो हमेशा पूर्ण कलश का जो ना वो एनग्रेविंग होगा। पूर्ण कलश क्या है? पूर्ण कलश इज ए सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन हिंदुइज्म। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते। तो ये है, आज भी अगर कोई हिंदू आचार्य जी आते हैं, आप उनको हार से रिसीव नहीं कर सकते हैं, शॉल नहीं दे सकते हैं। आपको पूर्ण कुंभ या पूर्ण कलश या मंगल कलश भी कहते हैं, उससे ही उनको रिसीव करना पड़ेगा। तो ये इसके पिलर का नीचे था। फिर बहुत सारे जो ना देवी देवताओं के जो ना वो भी था। और एक्सकेवेशन जब हम लोगों ने किया, एक तो पिलर मिला, फिर जो पिलर के जो बेसस थे, वो जो ब्रिक बेसस था वो मिला, एंड बहुत सारे जो ना टेराकोटा का जो बनी बनाई उस ज़माने के देवी देवताओं का वो टेराकोटा मटेरियल्स भी मिला।
तो इसी के बेसिस पे जो प्रोफेसर बीबी लाल साहब थे, मैंने एक्सकवेशन नहीं किया, प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने एक्सकवेशन किया। ही वॉज द लीडर ऑफ द टीम, आई वॉज ओनली ए मेंबर ऑफ द टीम। लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया, ये साहस किया 1990 में मैंने ये एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, एंड दैट टू इन इंडियन एक्सप्रेस। इट वाज पब्लिश्ड वाइडली इन ऑल द एडिशंस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस में कहा था कि ये जगह में इस मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर की अवशेष आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिला है, एंड आई वाज अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑल्सो, एंड आई वाज अ मेंबर ऑफ द excavation team also. And I also said that I was the only Muslim who had participated in that excavation. तो उस टाइम तक जो ना इन लोगों ने, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे, वो माहौल बिगाड़ दिया था। उन लोगों ने एक स्टेटमेंट ये दिया था, प्रोफेसर बीबी लाल ने एक्सकवेशन किया, उनको मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है करके। सो मैंने उसको रिफ्यूट करते हुए कहा नहीं, मंदिर का अवशेष बहुत मिला है, एंड आई वॉज ए मेंबर ऑफ द टीम ऑल्सो। और ये जो स्टेटमेंट जो दिया था, इसमें से कोई भी जो हिस्टोरियंस थे, ये सब हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। तो उनको दे हैड नो डोमेन कॉम्पिटेंस टू स्पीक ऑन एन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लेकिन उन लोगों ने ये दे दिया, दे गेव द स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर मैंने एक और चीज़ कहा, जितना मुसलमानों को मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक आम हिंदू के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुसलमानों को विलिंगली हैंड ओवर करना चाहिए। अच्छा, मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है, न रसूलुल्लाह से, जो प्रोफेट मोहम्मद, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। जो खलीफा थे, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। जो औलिया है, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमुल्लाह या निज़ामुद्दीन औलिया, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ एक मस्जिद है। मुस्लिम्स आराम से दे सकते थे, बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उनको मिसगाइड किया कम्युनिस्ट हिस्टोरियन जो इरफान हबीब थे, रोमिला तापरती और आर एस शर्मा, इस तरीके के लोगों ने उनको मिसगाइड किया। वो भी उन सब्जेक्ट के बारे में इनके ऊपर कोई डोमेन कॉम्पिटेंस नहीं था, और इनमें से कोई भी एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, वहाँ जाके देखा भी नहीं है उस टाइम में, क्योंकि हम पूरा 2 महीने वहीं थे। ये इनमें से कोई भी नहीं आया। तो ये गलती इन लोगों ने किया, क्योंकि अगर मुस्लिम्स और हिंदू, अगर मुसलमान दे दिया होता, दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट्स इन द इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि वो एक टर्न, वो बहुत ही खूबसूरत टर्न दे सकता था। एंड वो आजकल जो हम लोग जो देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो देख रहे हैं, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ दिस कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल। आप ये मानते हैं कि उस दौर में जो आप 1990 का जिक्र कर रहे हैं, यदि उस समय इन चीज़ों को संभाल लिया होता तो आज की जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही वो नहीं होती? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो एक तो बहुत ज़्यादा जो ना गल्फ बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज महसूस कर रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, ये हो गया है। दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ दिस पीपल। अगर उस ज़माने में जो ऑर्गेनिकली जो ना दोनों कम्युनिटी जो ना आगे बढ़ रहे थे, अगर उसको आगे बढ़ने दे दिया होता, दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन मोमेंट्स। बहुत ही अच्छे खूबसूरत टर्न होने वाले थे, लेकिन उससे जो ना ये लोग जो ना हम लोगों को महरूम किया। तो अब जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसा आप भी कह रहे हैं, अब तो काफ़ी चर्चा है, कई तरह की बातें चल रही है। हालांकि आप एक इतिहासकार हैं, मैं उन सब चीज़ों में आपको नहीं ले जाना चाहूँगा, समझता हूँ आपको, मैंने जितना समझ पाया। लेकिन आपको लग रहा है कि भारत की जो संस्कृति, भारत की जो विरासत रही है, क्या उन्हें और टटोलने की ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज़्यादा टटोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन जो ना ये एक फैक्ट है, बहुत सारे मंदिर तोड़ा गया है। ये बात एडमिट करने में मुसलमानों को भी जो ना ये बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन कीप अप नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, वो एक मेडिवल ज़माना था, कुछ गलतियाँ हो चुकी है, ये अगर मुसलमान मान लेते हैं, हिंदू की तरफ से ना इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकता था कि जो आजकल जो ना हम लोग महसूस कर रहे हैं। सो दैट वुड हैव बीन ए काइंड ऑफ हीलिंग। जो ये टोन था, वो मुसलमानों को भी थोड़ा सा सोच समझ के इसको रिएक्ट करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसके पीछे यही लोग हैं जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस है।
आपको लगता है कि अभी भी जो लोग जैसा आपने कहा कि यदि इस बात को स्वीकार कर लेते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो चीज़ें नहीं होंगी, तो क्या जो वामपंथी विचारधारा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वही इन चीज़ों को अटका रहे हैं? इसके जो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही वामपंथी हिस्टोरियंस है। उसमें भी एक दो जो ना एक्सट्रीम जो जा रहे हैं, जैसे प्रोफेसर इरफान हबीब है, उसी तरीके के लोग हैं। बाकी लोग इतना ज़्यादा कट्टरपंथी नहीं है, क्योंकि आर एस शर्मा जी में उस ज़माने में बिहार में मेरा पोस्टिंग था। आर एस शर्मा जी से अक्सर मुलाकात हुआ करते थे, एंड ही यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर इन मेनी ऑफ माई दिस वन डिस्कशंस ऑल्सो। तो उनका भी इतना ज़्यादा जो है ना कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन बिगाड़ा है प्रोफेसर डॉक्टर इरफान हबीब ने। तो बाकी लोग इतना वो नहीं थे। तो एक मुस्लिम जो सोच रहे थे कि इसमें जो ना, हाँ ठीक है, हमें एक हीलिंग टच देना चाहिए था, वो हीलिंग टच हुआ नहीं है, एंड वी लॉस्ट वी मिस्ड ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप कुतुब मीनार को लेकर भी बात करते हैं और कहते हैं कि आसपास यदि देखेंगे तो गणेश, भगवान गणेश की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। तो क्या अब आने वाले दिनों में नई 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 चर्चाएं चल रही है, बात होती है काशी को लेकर, बात होती है मथुरा को लेकर, तो क्या अब इस तरफ कुछ दिखाई दे रहा है कि ये और जाकर विवाद की स्थितियां निर्मित करेंगे, या आपको लगता है कि जैसा आपने कहा कि बहुत आसानी से ऐसी कई मस्जिदें हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां नीचे आपको मंदिर मिल जाएंगे, दे देना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल उसी के पक्ष में नहीं हूँ। जो क्योंकि 1991 का जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, तो उसमें ये है कि जो कट ऑफ ईयर है वो 15 अगस्त 1947 है। अगर उस टाइम में मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद। मैं मानता हूँ बहुत सारे जो ना ऐसी मस्जिद है जो मंदिर के ऊपर है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन हमें कहीं न कहीं जो ना हमको रुकना भी चाहिए, क्योंकि हम भी जो ना उसी तरीके से जो वामपंथी हिस्टोरियन जो गए उसी तरीके से हमको भी कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। हम एक्सट्रीम में जाना नहीं चाहिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, हमें कहीं पर भी विराम भी लेना पड़ेगा, एंड दैट इज़ माई। क्योंकि मैं तो खैर एक रैशनली बात करता हूँ। आई एम नीदर विथ एक्सट्रीम मुस्लिम ग्रुप नॉर विथ एक्सट्रीम हिंदू ग्रुप। हमको एक बीच की जो ना, जो बुद्ध भगवान का जो मध्यम मार्ग है वही लेना चाहिए। कुतुब मीनार जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, क्या हो सकता है आसपास? जैसे आप लोग ने सर्वे किया होगा, आपने देखा होगा, तो और दिल्ली में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहां यदि आप खुदाई करेंगे तो आपको मंदिर के अवशेष दिखाई देंगे? नहीं, कुतुब मीनार का दो हिस्सा है। एक तो कुतुब मीनार प्रॉपर है, तो एक तो दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है ना, उसका तो खैर बिल्कुल ये क्लियर है, देयर वेर मेनी हिंदू टेम्पल्स वेयर देयर। वो टेम्पल्स को तोड़ के मस्जिद बनाया है, दैट इज़ वेरी क्लियर। और देर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑल्सो, अरबिक में ही इंस्क्रिप्शन है, 27 मंदिर को जो ना इसी के लिए तोड़ा गया है। एंड देन देर इज़ ए बुक ऑल्सो जिसका नाम है जो इसमें एक अरबिक में एक किताब भी है, उसमें भी ये बिल्कुल क्लियरली कहा है। तो दैट इज़ वन थिंग। उसके बगल में एक दूसरा है जो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का जो कंसेप्ट है वो फुल्ली इस्लामिक कंसेप्ट है। इसके लिए कोई मंदिर तोड़ा नहीं है, क्योंकि इसी तरीके का जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार बनने के पहले के जो मीनार है वो गजनी में भी है, गौरी गर्जिस्तान में भी है, ख्वाजा सियापोश में भी है, और उसके अलावा जो जितने भी ये समरकंद है, बुखारा है, इन सारी जगह पे है। उसका कल्मिनेशन है कुतुब मीनार। तो जो एक्सट्रीम जो हिंदू ग्रुप कहते हैं नहीं ये भी जो ना हिंदू क्रिएशन था, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो हमको जो ना एक्सट्रीम हिंदू ग्रुप के साथ जाना चाहिए, ना एक्सट्रीम मुस्लिम ग्रुप के साथ, बिल्कुल मध्यम मार्ग जो था उसको मान लीजिए। मुसलमानों को ये भी एडमिट करना होगा कि गलतियां हो चुकी है, वो मानना चाहिए। अगर ये मान लेते तो हिंदू रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। वहाँ मुस्लिम जो ना अब भी गलती कर रहे हैं, और उसको जस्टिफाई भी नहीं करना चाहिए। जहाँ आप जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर जो ना वो जो ना आपस में जो ना रंजिश शुरू हो जाते। तो मुसलमानों को कहना चाहिए गलतियाँ हो गई है, इसको हम जो ना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हिस्ट्री किस लिए हमारे लिए? हिस्ट्री जो ना उसलिए इसके लिए है कि जो हमको उससे सबक लेना चाहिए। अगर वो सबक हम नहीं लेंगे
that would be very unfortunate. सल्तनत काल और मुग़ल काल, दो काल ऐसे हैं जिसमें जिक्र होता है कि सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े गए। हालांकि ज़्यादा जब हम बात करते हैं तो मुग़ल काल की आती है, ऐसा लगता है कि सारा काम मुग़लों ने किया होगा। लेकिन आप एक इतिहासकार हैं, क्या ये लंबे अरसे से ये सब चलता रहा और फिर बाद में, जैसा आपने कहा कि लोगों को आज भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए और एक रास्ता दिखाई देना चाहिए, गलतियाँ कहाँ लगातार हो रही है? नहीं, गलतियाँ तो खैर तो एक तो खैर तो सल्तनत काल में, सल्तनत काल का मतलब है 1192 से 1526 तक जो ना हुआ वो सल्तनत काल कहते हैं। उसके बाद मुग़ल काल आते 1526 से 1857 तक। इन दोनों पीरियड में गलतियाँ हुआ है, वो एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ गलतियाँ हुई, वो आज के मुसलमान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ ये तो खैर तो, लेकिन उस एट द सेम टाइम अगर मुस्लिम्स इसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं तो देन ही इज़ ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। वहाँ मैं कहता हूँ क्योंकि हम लोग जो है जो गलतियाँ हो चुकी है उसके लिए एक हीलिंग टच देने का जिम्मेदारी ज़्यादातर मुस्लिम्स के ऊपर है। मैं कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से बात किया हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, आपके लिए एक देश दे दिया पाकिस्तान, उसके बाद भी आज इंडिया जो ना उस ज़माने में अगर वो चाहते होते तो इट कुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ए हिंदू कंट्री, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इट इज़ ए सेकुलर कंट्री। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री सिर्फ इसी वजह से है कि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता इंडिया कभी भी सेकुलर कंट्री नहीं होता। ये वो लोग जो कट्टरपंथी मुस्लिम ग्रुप है वो भी एक्सेप्ट करते हैं जी, क्योंकि मेरा कई डिस्कशन हुआ है कई लोगों से और उनकी जो ना ग्रुप मीटिंग में हुआ एंड दे ये एडमिटेड, हाँ ये तो है, अगर जो ना मुस्लिम कंट्री होता तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता ये कभी भी सेकुलर कंट्री नहीं होता, वो दे एक्सेप्ट इट। फिर क्यों बात आ जाती है पाकिस्तान की? जब बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की बात आएगी तो कुछ, हालांकि हिंदुस्तान आज भी सेकुलर कंट्री है, सब लोग उसी में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर क्यों पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए लोग नज़र आ जाते हैं? आप जैसे लोगों को तकलीफ़ होती होगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, हम लोगों को डबल तकलीफ़ होती है क्योंकि हम मुस्लिम भी हैं एंड ये सब जो ना देख भी रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स अब भी है लेकिन पहले जो ना इससे ज़्यादा था, लेकिन अब जो ना कम होते जा रहे हैं। अब तो आप पाकिस्तान से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी को भी, वो धीरे धीरे जो ना समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया का कितना पहुँच गया। जो तरक्की देख लीजिएगा, अगर देखना है तो आप जो ना बॉर्डर में जाके देख लीजिए, जब जो परेड जो होता है शाम को, वो कितने पीछे है और इंडिया कितना आगे है। तो इट्स ऑल बिकॉज उन लोग जो ना आपस में मार काट करके जो ना वो खुद जो ना बर्बाद हो रहे हैं एंड इंडिया हैज़ प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग। तो कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं होना देना चाहते और आज भी बरगला रहे हैं। आजकल भी कुछ बरगला रहे हैं लोग, आजकल भी कुछ बरगला रहे हैं। तो लेकिन जो ना जो समझ रहे लोग जो ना वो अपने को जो ना बिल्कुल सही रास्ते में चला भी रहा है एंड देयर इज़ ए थिंकिंग अबाउट अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कहते हैं कि आपके सपने में शिव आते थे। वो एक दो जगह पर टाइम पे जो ना इसी तरीके का मौका हुआ। मैं एक बहुत ज़्यादा बिलीवर नहीं हूँ किसी भी ईश्वर में, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी है क्योंकि एक दो बार मुझे तो पहले ही आके जो ना जो कुछ होने वाला है उसके बारे में कहा एंड रैशनली आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। मैं किसी से ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों को पता हो गया तो खैर तो लोगों ने ये कहना भी शुरू किया। तो थोड़ा सा सम काइंड ऑफ दिस वन इज देयर, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ अनुभव आप शेयर करेंगे, क्योंकि अब जब आपको लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप वो लोग हैं जो इतिहासकार तो हैं, लेकिन इतिहास के साथ साथ आप हम सबकी धरोहर हैं। उन धरोहरों की खोज आपने की है, लेकिन आप जैसे लोग भी हिंदुस्तान की धरोहर है, हम सब की धरोहर है। और आप बात कर रहे हैं कि मुझे तकलीफ़ होती है इन चीज़ों को देखकर, लेकिन यदि आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है तो उस अनुभव को शेयर मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत करें। क्योंकि मैंने कहा जब मैं एक रैशनलिस्ट हूँ
इसलिए जो ना इस तरह की जो पर्सनल अनुभव जो होते हैं वो अक्सर शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो फिर जो ना बाकी लोगों को भी वो प्रेरणा मिल जाएगा। लेकिन ये है कि कुछ तरह सर्टन थिंग्स जो ना विच यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। एक बार मैं एक मंदिर में गया था, वो था इसके पहाड़ में जो ना एक मंदिर में गया था। तो मंदिर में अपने जो मिनिस्टर थे उस ज़माने में, जगमोहन जी, वो विज़िट करने वाले थे। तो उसके पहले जो ना सब ठीक ठाक है ये देखने के लिए मैं मंदिर में पहुंच गया और शिव जी के सामने खड़े हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शिव जी के जो शाम तक पीछे वो उतर के नीचे आके जो ना मेरे पीछे हो गया। तो मैं एक ट्रांस में पहुंच गया, बिल्कुल एकदम कुछ एकदम जो ना 1 मिनट के लिए मैं ट्रांस में पहुंच गया। मैंने उनसे कहा, शिव जी ये तो आपके आभूषण हैं, ये आप मुझे क्यों दे रहे? तो उन्होंने कहा, ये तो मेरा आभूषण है, लेकिन जो ना इस वक्त आपको इसकी ज़रूरत है, मैं कल प्रकट हो जाऊंगा, ये भी कहा। तब तक मेरा ट्रांस खुल गया। तो मैंने अपने जो दोस्त था करीब था उनसे ये कह दिया, इसे एक वाक़या हुआ है। तो नेक्स्ट डे मुझे जाना था, ये इसमें एक दूसरा मंदिर में कटारमल का जो मंदिर है, तो बाकी लोग आगे निकले, जैसे मैं निकला वो सांप एकदम प्रकट हो गया और ऐसे ही हिलाया और उसके बाद वो निकल गया। तब जो ना मुझे कल का जो प्रवचन था उसके बारे में ये थोड़ा सा याद हो गया। और उसके 1 हफ्ते के अंदर जो ताज हेरिटेज कॉरिडोर का जो मसला है वो उठा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस वन यूपी, 5 सेक्रेटरीज जो ना सस्पेंड हो गया। और उस टाइम में जो होल मिनिस्ट्री, जो मायावती जी के जो मिनिस्ट्री है वो डाउनफॉल हो गया। तो उसमें मायावती जी ये कहते रहे, मेरे ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, वो वहाँ ताजमहल में जो बैठने वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिसर को क्यों सस्पेंड नहीं किया, वो मेरे बारे में था। 2 बार इन्होंने ये प्रश्न उठाया। तो मुझे वो जो ना मामला जो ना जो पहले मुझसे जो कहा था, तो वो मामला जो ना मुझे याद आया। तो इस तरह की कई वाक़या मेरे साथ हुआ है एंड आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन ये क्यों ऐसा हो रहे हैं करके। मतलब आप ये मानते हैं कि यदि आप ईमानदारी से, जैसे आप जैसे लोग हैं, ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं कहता कि ईश्वर, आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन कोई एक अदृश्य शक्ति है जो सहयोग करती है? कुछ बिल्कुल कुछ है। मैंने कहा कि कुछ कई अनुभव ऐसे हुआ है, 1-2 नहीं है। एंड शिवाजी जो पहले से ही मुझे जो ना कुछ इसके बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन दे देते और विच आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ये कुछ अदृश्य शक्ति है। अब क्योंकि आप जो ना बहुत ज़्यादा कोई गलती नहीं कर रहे, ज़िंदगी में गलती नहीं कर रहे, तो अगर आप ईश्वर विश्वासी नहीं हैं तब भी ईश्वर आपको माफ़ करेंगे। राम मंदिर की जब आप खोज रहे थे अयोध्या में, वहाँ कोई ऐसा एहसास है जो दिलचस्प जिसे आप शेयर करें? हाँ, ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ था, लेकिन और जो ना 2-3 जगह पे जो ना इसी तरीके का जो एक पहले से ही एक इन्फॉर्मेशन आया करता था। वो क्या है, कैसा है, आई जस्ट कैन नॉट से। सम साइकोलॉजिस्ट में बी एबल टू स्पीक एनीथिंग अबाउट इट बट नॉट मी। आगरा को लेकर, जिस आगरा की आप चर्चा कर रहे हैं जिसमें ये सब हुआ, क्या अभी ऐसा आप मानते हैं कि आगरा में भी यदि देखा जाए नीचे तो शिव मंदिर है, ऐसा लोग कहते हैं? ताजमहल के बारे में जो ना अक्सर जो लोग कहते हैं ये शिव जी का मंदिर था, ये सब जो ना गलत है। वही मैं कह रहा हूँ, जो एक्सट्रीम इनके साथ भी जो ना हम नहीं है, जो एक्सट्रीम हिंदू ग्रुप के साथ। ताजमहल में अगर आप देखेंगे, ताजमहल में क्योंकि आर्चस है, ताजमहल में मिनरेट से, ताजमहल में डोम है, ताजमहल में पिएट्रा ड्यूरा का काम है, ये है मेनली ताजमहल। ये इसमें से कोई भी चीज़ जो ना जो 12th सेंचुरी में ये लोग कहते हैं ये शिव मंदिर जो ना 11th सेंचुरी का शिव मंदिर था, इस तरीके का डोम ही उस ज़माने में इंडिया में नहीं था। ये जो बता रहे हैं कि ये डबल डोम के जो सिस्टम है ये मुग़ल काल में, मुग़ल काल का मतलब है 1526 से इंडिया में आया डबल डोम। उसके पहले जो सल्तनत के जो मोहम्मद गजनी के उसके बाद जो ना अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के जो पीरियड में जो हुआ था, या इनके लोधीस के पीरियड में, उसको सिंगल डोम कहते हैं हम लोग, सिंगल डोम कहते, एक ही शेल होगा। तो जो ना अगर सिंगल डोम ही उस ज़माने में था, और ये जो परमार पीरियड के बारे में जो कहते हैं इन लोग 11वीं शताब्दी का मंदिर है करके, तो उस टाइम में डोम ही नहीं था।
आर्ची नहीं था, मिनरिटी नहीं था, फिर कैसे जो ना ये सारी चीज़ें होंगे। तो ताजमहल के लिए एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है। तो इसमें इन लोगों का कोई भी फिट इन नहीं हो रहे, और कोई वहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई शिव मंदिर नहीं है। क्योंकि मैं ताजमहल को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैंने वो तो सब पूरा अंडरग्राउंड एरिया में गया भी हूँ। तो ये सब जो ना वो एक्सट्रीम हिंदू ग्रुप के कहना है, मैं उसमें विश्वास नहीं करूँगा ना। वो इसमें जो आप कहा है ना, इसके बारे में जो कुतुब मीनार के बारे में जो कहते हैं, ये सब जो है ना बिल्कुल मनगणन है। इसका रिएक्शन है। जो मुस्लिम्स जो है ना जो गलती किया है वो खुद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जो हिंदू ग्रुप, एक्सट्रीम ग्रुप जो है ना कुछ और आगे बढ़ के जो है ना वो पत्थर फेंक देते हैं, ये उसी का है। अदरवाइज़ इसमें से कोई भी सेंसिबल आर्कियोलॉजिस्ट या आर्किटेक्ट्स ये नहीं कहेंगे ये मुग़ल काल के पहले का मंदिर है या शिव मंदिर था या विष्णु ध्वजा था, ये सब कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे। चलते चलते मेरा आपसे अंतिम सवाल है, छोटे छोटे। अब चूँकि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, लंबी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अब क्या प्लानिंग है, अब क्या चल रहा है? कुछ नई किताबें, कुछ नई ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी के मोहम्मद साहब की, जब हम समझ रहे होंगे और आपकी लफ्ज़ों से, आपकी किताब से समझ रहे होंगे हिंदुस्तान को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो खैर तो काम चल रहे हैं। एक किताब जो ना मैं हूँ भारतीय करके एक किताब ऑलरेडी आ चुके हैं। ये कई लैंग्वेज में 5-6 लैंग्वेजेस में आ गया, और भी लैंग्वेजेस में आने वाले हैं। तो वो काम तो हो गया है, और भी काम चल रहे हैं। फिर कई जगह पे जो ना मंदिर का ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टेम्पल से, जैसे कई जगह पे हम लोग शुरू करने वाले भी है। कई संस्था आगे आ गया है, तो मैं उन सारे लोगों से मिलजुल के जो ना काम करने में भी मैं भी उनके साथ हूँ। तो इस तरीके का काम चल रहा है कई जगह पे। इतना आपने जोखिम लिया, कभी धमकी वगैरह नहीं मिली आपको? डर नहीं लगता इनसे? तो बहुत रहता है, क्योंकि मैं रहता हूँ पूरी सिक्योरिटी में रहता हूँ मैं केरला में। धमकियाँ बहुत आती है, लेकिन आपको जो ना एक ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी सही तरीके से जी के आपको जो ना आगे बढ़ना है। जो मौत आना है तो खैर तो कहीं पर भी आ जाएगा, बट वी हैव टू फेस इट। और जो सही कहने का, जैसे मैंने कहा, न एक्सट्रीम हिंदू के साथ हूँ न एक्सट्रीम मुसलमानों के साथ हूँ, हम तो सिर्फ सच्चाई के साथ हैं। गलतियाँ हो चुका है, गलती को मुसलमानों को अगर जो ना वो तैयार है माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं है तो कम से कम एहसास करना चाहिए हाँ हमसे गलती हो चुका है। वो तैयार करने के, वो गलती एहसास करने के लिए कभी मुस्लिम कम्युनिटी तैयार नहीं होता है, ये उनकी गलती है। चलिए, तो ये थे के मोहम्मद साहब, जिनसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा बड़ी दिलचस्प है। सुनकर आपको भी एक अलग तरह का एहसास भी होगा और नई जानकारियाँ भी मिलेगी। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि यदि आप ईमानदारी से अपने काम के प्रति कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कोई जोखिम नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं जो गलतियाँ हुई है उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। हिंदुस्तान की पहचान ही ये है, यदि एक गलती नहीं की होती तो बार बार ये गलतियाँ दिखाई नहीं देती। इशारा आप समझ सकते हैं, लेकिन बात करने से ऐसा लगता है कि यही हिंदुस्तान है। सचिन मकरंद के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल।